सभी दर्शकों को जासा बुलेटिन की तरफ से नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पाकिस्तान में रहने वाले कम हिंदू परिवार वहां बेहद बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। वहां के हिंदू भारत सरकार के वीज़ा नियमों से भी बहुत परेशान हैं, जिस कारण वह हिंदुओं की लाशों की अस्थियों को गंगा का पानी ना नसीब कर पाने की मुसीबत से दुखी हैं। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के कराची के शाह शमशान घाट के स्टोर रूम में इन दिनों हिंदू लाशों की अस्थियां रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि पूरा स्टोर अस्थियों से भरे लोटों और गढ़ों से भरा पड़ा है। पता ये भी चला है कि लाशों के परिवार हिंदू रीति रिवाजों के तहत भारत आकर अस्थियों को हरिद्वार में जल प्रवाह करना चाहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान वीज़ा सिस्टम की मुश्किलों के कारण पाकिस्तान के हिंदुओं को अस्थियां भारत लाने में वीज़ा नहीं मिल रहा। मिली जानकारी के तहत वहां के शमशान घाट स्टोर पूरी तरह अस्थियों से भर चुके हैं और पाकिस्तान में रहने वाले कम गिनती हिंदू वर्ग इन अस्थियों को गंगा जल में प्रवाह करना चाहते हैं। वहां के शमशान घाट में अब अस्थियों को रखने की जगह ना होने के कारण हिंदुओं की तरफ से अस्थियों हरिद्वार की गंगा नदी में प्रवाह करने के लिए भारत सरकार की ओर से वीज़ा प्रणाली को और आसान करने की गुहार लगाई गई है। अगली खबर नई दिल्ली से है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 25 मामले दर्ज हुए हैं। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी बुलारे अजय दिगपाल ने बताया है कि 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है और घटना की पूरी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया है कि लाल किले पर सुरक्षा के लिए बड़ी गिनती में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। असल में 26 जनवरी को खेती कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और बाद में इस रैली ने हिंसक रूप ले लिया था। चीफ जज DN पटेल और जज जसमीत सिंह की बेंच ने पूछा है कि क्या ऐसी कोई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है जहां उस पर कार्रवाई पेंडिंग है, जहां कोर्ट ने उसका निपटारा कर दिया है। दिल्ली निवासी धनंजय जैन की पिटीशन को गौर करते कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई मामला है तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। एप्लीकेशन में निवेदन किया गया है कि किसानों के नाम पर धरना दे रहे लोगों को हटाया जाए और वहां से सारी सड़कों और जनतक स्थान खाली करवाए जाएं। अपीलकर्ता ने तुरंत दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ओहदे से हटाने और गणतंत्र दिवस पर लाल किले की घटना के संबंध में अपनी ड्यूटी कथित रूप से पूरी ना करने पर पुलिस अधिकारियों को भी सजा देने की बात कही है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते बुधवार को वाशिम जिले से 318 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में 190 विद्यार्थी शामिल हैं। वाशिम जिले के रसौड़ तहसील के देगांव स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 190 विद्यार्थियों के पॉजिटिव पाए जाने पर सनसनी फैल गई। बताया गया है कि रसौड़ तहसील के देगांव स्थित निवासी आश्रम में विद्यार्थी पढ़ने के अलावा जहां स्थित हॉस्टल में रहते हैं। बुधवार को इस हॉस्टल के 190 विद्यार्थियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस हॉस्टल में रह रहे सारे विद्यार्थी अमरावती जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत अमरावती से ही हुई है। अगली खबर बिजली महकमे से है। बहुत से बिजली खपतकार आज तक बिजली के खंभों या बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली महकमे को चूना लगाते आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने अब काफ़ी बदलाव ला दिया है। पावरकॉम के अधिकारियों ने बताया है कि बिजली महकमे की ओर से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बिजली मीटर लुधियाना समेत अलग अलग हिस्सों में लगाए जा रहे हैं। उनकी बिलिंग अब पोर्ट केबल बिलिंग डिवाइस के जरिए की जा रही है। ये ऐसा डिवाइस है जो मीटर रीडिंग लेने के समय इस बात को बेनकाब कर देगा कि किस खपतकार ने बिजली मीटर से छेड़छाड़ की है या किस खपतकार ने बिजली चोरी करते हुए महकमे को वित्तीय तौर पर नुकसान पहुंचाया है।
ये डिवाइस खपतकार की रीडिंग का बिल्कुल सही डाटा भी सामने रख देगा। खबर नई दिल्ली से है। आपको बताते चलें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र बढ़ाई गई है एहतियात। भारत में बीते एक महीने में कोरोना वायरस के मामलों में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ था, अब उसमें दोबारा से तेज़ी का दौर देखा जा रहा है। उसकी वजह है कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ने की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की भी चिंता बढ़ी है। वहीं लोगों में भी इस बात को लेकर डर पैदा होता दिखाई दे रहा है, कहीं ये महामारी की कोई और लहर तो नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन राज्यों में बीते 24 घंटों में एक्टिव केस बढ़े हैं, उनमें महाराष्ट्र में 5,955, पंजाब में 303, दिल्ली में 128 मामले, मध्य प्रदेश 119 केस, तेलंगाना में 107 और गुजरात में 83 केस हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 80 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अगली खबर मंगल ग्रह से जुड़ी है, जहां अमेरिकी पोलार एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। ये वीडियो हाल ही में मंगल ग्रह पर गए नासा के परसिवरेंस रोवर ने भेजी है, जिसमें परसिवरेंस रोवर ने पैराशूट की मदद से मंगल ग्रह की लाल धरती पर लैंड किया और एक एक पल की वीडियो अपने कैमरे में कैद की है। 4 दिन पहले मार्स मिशन तहत नासा के परसिवरेंस रोवर ने धरती से उड़ान भरने से 7 महीने बाद सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड किया था। ये वीडियो रोवर ने तब भेजी है जिसमें मंगल ग्रह की हाई डेफिनेशन आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। रिकॉर्ड 25 कैमरे वाले परसिवरेंस रोवर ने अलग अलग तरफ से मंगल ग्रह की लाल बजरी वाली धरती को कैद किया है। मंगल ग्रह की सतह इतनी नज़दीक की वीडियो पहली बार सामने आई है। वीडियो देखने से पता लगता है कि मंगल ग्रह की सतह बहुत ख़राब है, जहां पर बड़े बड़े खड्डे नज़र आ रहे हैं। वीडियो को देखने से ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह कोई लाल रेगिस्तान हो, और वीडियो में ऐसा लगता है जैसे जैसे रोवर मंगल ग्रह के पास आता है तो उसके जेट से चलने वाली हवाओं के कारण सतह से तेज़ी से मिट्टी उड़ने लगती है। ये वीडियो तब की है जब रोवर सतह से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर है। सतह के पास पहुंचते ही रोवर ने जेट के 8 पहिए खुलने लगते हैं और इसके कुछ सेकंड बाद ही रोवर मंगल ग्रह की धरती पर लैंड कर जाता है। खबर अमेरिका के शहर सैक्रामेंटो से है, जहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा होने के बाद व्हाइट हाउस में मृतकों की याद में 500 मोमबत्तियां जगाई गई और मौन धार के पिछड़ गए अमेरिकी लोगों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कई अधिकारी इस मौके पर शामिल रहे। मृतकों को श्रद्धांजलि देने से पहले राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमने मौतों का दिल दहला देने वाला आंकड़ा छू लिया है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि इस महामारी के चलते एक साल में हमने इतने अमेरिकी लोगों की जानें चली गई हैं कि जितनी पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध वियतनाम की जंग में भी नहीं गई थी। अगली खबर इंग्लैंड से है, जहां ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ दूसरी के रिश्तेदार साइमन बोव्स लियोन को एक महिला मेहमान के साथ ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत ने 10 महीने कैद की सज़ा सुनाई है। और इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यही ख़त्म। कल फिर नई और ताज़ा खबरों को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे।